बेंगलुरु में पत्नी पर चाकू से हमला कर पुणे भागने वाले आईटी प्रोफेशनल राकेश खेडेकर के मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश ने अपनी पत्नी गौरी पर 6 बार चाकू से वार किया और उसे मरा हुआ समझकर एक सूटकेस में बंद कर दिया, जबकि वह अभी भी जीवित थी। गौरी, जो अंदर ही अंदर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, सांस लेने के लिए छटपटाती रही, जबकि राकेश ये मानकर कि वह मर चुकी है, घंटों तक सूटकेस के पास बैठकर उससे बातें करता रहा। इस सनसनीखेज मामले से जुड़े कुछ और पहलू भी सामने आए हैं, जो और भी अधिक चौंकाने वाले हैं। बेंगलुरु में रहने वाले राकेश और गौरी की शादी को करीब 2 साल हो चुके थे। दोनों मूल रूप से महाराष्ट्र के थे और काम के सिलसिले में 2 महीने पहले ही बेंगलुरु आए थे। हालांकि उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव बना रहता था। छोटी छोटी बातों पर बहस छिड़ जाती थी। यह स्थिति तब थी जब उनकी शादी लव मैरिज थी और वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, मगर रोज रोज का झगड़ा किसी रोज दोनों में से किसी एक की मौत की वजह बन जाएगा, ये दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। 26 मार्च की रात भी किसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। गौरी ने हमेशा की तरह गुस्से में आकर अपने पति राकेश को पीटना शुरू कर दिया। अब तक राकेश ने उसके गुस्से और झगड़ों को सहन किया था, लेकिन उस रात हालात अलग थे। वह अचानक किचन में गया, चाकू उठाया और बेकाबू गुस्से में गौरी पर लगातार वार करने लगा। कुछ ही देर में गौरी लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ी। चाकुओं के हमले से उसकी जान जा चुकी थी। कुछ देर के लिए तो राकेश को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। अब चीजों को ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोज रोज का झगड़ा खत्म हो चुका था। गौरी राकेश से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। अब राकेश गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना गौरी की लाश को किसी सूटकेस में भरकर उसे कहीं निपटा दिया जाए और पूरी दुनिया को गौरी की गुमशुदगी की कोई और ही कहानी सुना दी जाए। जल्दी जल्दी में राकेश ने घर में रखा बड़ा सा सूटकेस निकाला, उसे खाली किया और गौरी के शव को किसी तरह उसमें ठूंस दिया। उसकी योजना थी कि रातों रात लाश को ठिकाने लगाकर निकल जाएगा, लेकिन किस्मत ने ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की, उसका हैंडल टूटकर हाथ में आ गया। अब वो सोच में पड़ गया। बगैर हैंडल के इतने भारी सूटकेस को घसीटना और उसमें रखी लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। रात भर वह सूटकेस के पास बैठा रहा, कभी खुद से बातें करता तो कभी उसमें बंद गौरी की लाश से बातें करता। और 27 मार्च को भोर होने से पहले राकेश ने गौरी को वहीं सूटकेस में पैक छोड़कर अपनी कार से होम टाउन पुणे के लिए निकल गया। इसके आगे क्या हुआ? राकेश की पोल कैसे खुली? गौरी की लाश का क्या हुआ? ये सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस मामले की जांच में पुलिस को ऐसे कौन से सबूत मिले जिन्होंने उन्हें भी हैरत में डाल दिया। जब बेंगलुरु पुलिस ने मकान से सूटकेस बरामद किया और फोरेंसिक जांच करवाई, तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूटकेस के अंदर म्यूकस यानी बलगम पाया गया। ऐसा आम तौर पर तभी होता है जब इंसान जिंदा हो, क्योंकि मर जाने के बाद इंसान की सांसें रुक जाती हैं और इससे बलगम के बाहर आने की संभावना भी खत्म हो जाती है। यानी उस रात जब राकेश ने गौरी पर चाकू से हमला कर उसे सूटकेस में पैक किया, तब वह अभी भी जिंदा थी। राकेश उसे ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि गौरी की सांसें अब भी चल रही थीं। यहां तक कि जब वह रात में अकेले बैठकर उसे मृत समझकर बातें कर रहा था, तब भी गौरी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। दूसरी अहम बात, सूटकेस का टूटा हुआ हैंडल। राकेश उस रात गौरी को सूटकेस में भरकर कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर सूटकेस का हैंडल टूट गया। यह सूटकेस का हैंडल ही था जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। राकेश को गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की अपनी प्लानिंग ड्रॉप करनी पड़ी। जब इस मामले की जांच कर रही पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गौरी की लाश जिस सूटकेस में बंद थी, उसका हैंडल टूटा हुआ था। पास ही टूटे हुए हैंडल के नट बोल्ट भी बिखरे पड़े थे। ये देख पुलिस को शक हुआ कि शायद इसी वजह से राकेश अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सका और गौरी की लाश को ठिकाने लगाने का इरादा छोड़ दिया। तीसरी बात, गौरी को मारे थे 6 चाकू। पोस्टमार्टम में गौरी को 6 बार चाकू मारे जाने की बात सामने आई है। डॉक्टरों ने बताया है कि गौरी को 3 चाकू गले में, जबकि 3 चाकू उसके पेट के निचले हिस्से में मारे गए, जिससे काफी सारा खून बह गया।
हालांकि उसकी मौत की सही वजह क्या है, फिलहाल पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। कहने का मतलब ये कि गौरी की मौत दम घुटने की वजह से हुई या फिर ज्यादा खून बहने की वजह से, ये बात अब भी सामने आनी बाकी है। अब जानते हैं कि इस हाई प्रोफाइल और रहस्यमयी हत्या का खुलासा कैसे हुआ। गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके किराए के मकान में रहने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी है। साथ ही उसने यह भी बताया कि महिला का पति इस समय बेंगलुरु में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। मामला पहली नजर में आत्महत्या या संदिग्ध मौत का लग रहा था, वह भी एक अकेली महिला का। ऐसे में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। दिए गए पते पर पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले मकान का मुआयना किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। इसी तरह पुलिस ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरे व्यवस्थित थे, कोई खास तोड़फोड़ के निशान भी नहीं थे और पहली नजर में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो साफ तौर पर हिंसा की ओर इशारा करे। उन्होंने हर कोने की बारीकी से जांच शुरू की। जैसे जैसे पुलिस घर की तलाशी ले रही थी, उनकी नजर बाथरूम की ओर गई। दरवाजा खोलते ही उनकी नजर एक बड़े से सूटकेस पर पड़ी जो बाथरूम के बीचों बीच रखा हुआ था। सूटकेस जैसी चीज का बाथरूम में पड़ा होना ही अपने आप में शक पैदा करता था और यहीं से मामले ने एक नया मोड़ लिया। पुलिसकर्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह सूटकेस यहाँ क्यों रखा गया है। शक के आधार पर जब पुलिस ने सूटकेस को खोलने का फैसला किया, जैसे ही जिप खुली, अंदर का नजारा देख पुलिसकर्मी सन्न रह गए। सूटकेस के भीतर एक महिला की लाश ठूंस ठूंस कर भरी गई थी। शव पर कई जगह चाकू के गहरे घाव थे और सबसे भयावह बात यह थी कि उसका गला भी बुरी तरह कटा हुआ था। जांच के दौरान मकान मालिक से पूछताछ करने पर मृतका की पहचान सामने आई। वह गौरी अनिल सांब्रेकर थी, जो अपने पति राकेश सांब्रेकर के साथ इसी घर में रहती थी। राकेश की तरह ही गौरी भी मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी। गौरी के पति राकेश सांब्रेकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, जबकि गौरी ने मास मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह था, गौरी की हत्या किसने की? क्या यह उसके पति राकेश का काम था या फिर कोई और इसमें शामिल था? जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मकान मालिक को गौरी की लाश के बारे में खुद राकेश ने किसी के जरिए फोन पर सूचना दिलवाई थी। ये बात पुलिस को और भी हैरान कर रही थी। इधर जब महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई और राकेश की तलाश शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ। पुणे पुलिस ने उसे पहले ही गौरी की हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया था। असल में गुरुवार को राकेश ने न सिर्फ बेंगलुरु में अपने मकान मालिक को फोन कर हत्या की जानकारी दी थी, बल्कि उसने अपने माता पिता से भी संपर्क किया था। उसने अपने पिता से कहा कि वे गौरी के परिवार को यह बता दें कि उसने उनकी बेटी की हत्या कर उसे सूटकेस में पैक कर दिया है और गौरी की लाश उनके बेंगलुरु वाले मकान में सूटकेस में बंद पड़ी है। खुद राकेश ने भी इसकी खबर अपने ससुराल वालों को फोन कर दी। इसके बाद राकेश और गौरी के घर वालों ने पुणे पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। ये लड़के का फ़ोन आया कि मैंने ऐसा किया है। वो बहुत झगड़ा कर रही थी मेरे साथ। 4 दिन पहले उसकी लड़की की माँ को भी उसने फ़ोन किया था कि मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रही है करके। तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया, क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की, वो मेरी सगी बहन है और वो लड़की जो है मेरी सगी भंजी है। राकेश ने मेरे को दोपहर को कॉल किया। दोपहर को? हाँ, वो रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने झेल का बाटली लिया हुआ था। तो मैं को बोला कि मैं मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके। तो तभी सब भेजे उसने। तो क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, वो पहले नहीं बताया उसने। रात को दूसरे दिन जो फोन आया तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसे किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। पुणे पुलिस अब राकेश सांब्रेकर की तलाश में जुट चुकी थी। उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल दिया गया था ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसी बीच सतारा के एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति अर्ध बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उस व्यक्ति को इलाज के लिए पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में सामने आया कि वह व्यक्ति यूं ही बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस को अब इस शख्स की पहचान करने की जरूरत थी। जब सतारा पुलिस ने उसकी पहचान की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि राकेश सांब्रेकर था।
वही राकेश जिसने अपनी पत्नी गौरी की हत्या की बात न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि ससुराल वालों को भी बताई थी और जिसे पुणे पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी। राकेश खेड़ेकर नाम का गृहस्थ है, उनको आज सुबह एडमिट किया गया है। उन्होंने फिनाइल और करोजिव ऐसा पिया है, ऐसी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है और एट प्रेजेंट वो स्टेबल है। उनकी अभी एंडोस्कोपी की जाने वाली है और एंडोस्कोपी करने के बाद उनको और कहाँ कहाँ क्या है ये हमको पता चलेगा। उधर बेंगलुरु पुलिस गौरी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन मुख्य संदिग्ध राकेश सांबरेकर उनके हाथों से दूर पुणे में था। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस ने पुणे पुलिस से संपर्क किया और पूछताछ के जरिए हत्या की शुरुआती कहानी सामने आने लगी। अस्पताल में भर्ती राकेश ने पुलिस को जो बताया उससे इस मामले का नया पहलू सामने आया। राकेश ने बताया कि उसकी और गौरी की लव मैरिज 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों बेंगलुरु में रह रहे थे। राकेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था जबकि गौरी किसी दूसरी जगह नौकरी कर रही थी। लेकिन कुछ समय पहले गौरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर पर रहने लगी। संयोग से राकेश भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जिससे दोनों ज्यादातर समय घर में ही साथ रहते थे। लेकिन घर में रहने के दौरान दोनों में अक्सर तनातनी रहती थी और लड़ाइयां भी होती थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। सोमवार यानी 24 मार्च की रात को दोनों में डिनर टेबल पर किसी बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि राकेश ने पहले गौरी को चाकू मारे और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसने उसी चाकू से गौरी का गला काट दिया। इसके बाद उसने गौरी की लाश को सूटकेस में पैक कर लिया। शायद वो लाश लेकर ही निकलना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और फिर लाश को सूटकेस समेत बेंगलुरु में ही छोड़कर खुद पुणे चला गया। राकेश और गौरी का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं था, बल्कि वे ममेरे फुफेरे भाई बहन भी थे। यानी गौरी राकेश की बुआ की बेटी थी। राकेश के घर वालों का कहना है कि गौरी थोड़ी गुस्सेल स्वभाव की थी और अक्सर राकेश से लड़ती रहती थी। इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें शादी से पहले गौरी के स्वभाव की जानकारी नहीं थी, तो राकेश के पिता ने कहा कि क्योंकि राकेश और गौरी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी की जिद पर अड़े थे, तो उन्होंने दोनों की शादी कर दी। यानी दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के 2 साल गुजरते गुजरते गौरी और राकेश के मैरिज से लव गायब हो गया और उसकी जगह नफरत ने ले ली, जिसके बाद यह भयानक वारदात हुई। तो दोस्तों, यह थी बेंगलुरु की एक सच्ची घटना जिसने सबको हैरान कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और सच्ची घटना पर आधारित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।